आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन इस वक्फ कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल वक्फ की व्यवस्था आजादी के पहले से चली आ रही है। आजादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ कानून बना। इसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव किए गए, लेकिन बड़ा बदलाव 1995 में हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार दे दिए गए। पर अब जो वक्फ कानून बना है उसके खिलाफ विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी याचिकाओं में वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध में ट्रेनों को रोकने का अब आरोप लग रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज विधानसभा में जम्मू कश्मीर की इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ है। और इस बीच वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच पटना में पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए। आरजेडी की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में वक्फ कानून का विरोध किया गया है। संसद में वक्फ विधेयक के खिलाफ आरजेडी सांसदों ने वोटिंग की थी। इसके लिए पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया। पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर है। आरजेडी नेता आरिफ जिलानी ने ये पोस्टर लगवाए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को तेजस्वी ने विरोध किया मुखर तरीके से। लगातार बिहार से लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी की। सीएम नीतीश केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक का आरजेडी ने पुरजोर विरोध किया है। संसद में पार्टी के सांसदों ने इस विधेयक के खिलाफ में वोटिंग की है। तेजस्वी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक को घेर रहे हैं, मुसलमान विरोधी बता रहे। इसी बीच पटना में आरजेडी दफ्तर एवं जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। तेजस्वी को धन्यवाद दिया गया है। पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर है। आरजेडी नेता आरिफ जिलानी की तरफ से ये जो है पोस्टर लगाया गया है। लिखा हुआ है, शेर का कलेजा देकर ऊपर वाला भेजा है, मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। लालू जी ने जो आवाज़ दी थी हम लोगों को, उसको नहीं दबने देने के लिए शुक्रिया। आरएसएस मानसिकता वाले पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ अभी हैं और हम आपके साथ चुनाव में रहेंगे। भरोसा देने के लिए तेजस्वी जी आपका शुक्रिया। मतलब पोस्टर के जरिए मैसेज दिया गया है कि अब चुनाव में, जो बिहार चुनाव होना है, उसमें मुस्लिम समाज जो है आरजेडी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि वक्फ का आपने पुरजोर विरोध किया है। देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी, चिराग पासवान, जीतन मांझी और नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। क्रॉस करके यहाँ पे उसको काटा गया है। मतलब दिखाया गया है कि ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं और तेजस्वी की तारीफ जो है वो यहाँ पे की गई है। अब इस तरह के पहल से चुनाव में आरजेडी को कितना लाभ होता है, ये देखना होगा। वहीं जो वक्फ कानून है उसका विरोध कई राज्यों में हो रहा है, इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है। अमित मालवीय की तरफ से दावा किया गया कि निमिटाटा रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक घेरे रखा। ट्रेनों का आना जाना यहां रोक दिया गया। यह अमित मालवीय की तरफ से दावा किया गया। ममता बनर्जी पर अमित मालवीय हमलावर हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ममता के भड़काऊ बयान के चलते ये प्रदर्शन जो हो रहा है बंगाल में, निमिटाटा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें। बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये वक्फ के विरोध में प्रदर्शनकारी निमिटाटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर ये विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। अमित मालवीय दावा कर रहे हैं ममता के भड़काऊ बयान की वजह से ये प्रदर्शन हुआ है बंगाल में। वहीं ये जो वक्फ संशोधन कानून बना है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 दिन में अभी तक कुल 12 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। याचिकाओं में कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिकाओं में दलील दी गई कि वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जल्द दखल का अनुरोध किया गया है। अर्जी में मुसलमानों से भेदभाव वाला कानून इसे बताया गया है और वक्फ बोर्ड के कामकाज में दखल देने की दलील दी गई है। साथ ही इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है। तो ये अलग अलग आधार हैं जिसको लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं वक्फ कानून के खिलाफ। कुल 12 याचिकाएं हैं। 6 राजनीतिक दलों की अर्जियां हैं और 6 जो हैं वो निजी और मुस्लिम संगठनों की याचिकाएं हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ हंगामा जारी है। इस हंगामे के बाद पहले सदन 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, जिसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई है।
तो 1:07 अभी आप देख रहे हैं समय हो रहा है, और ऐसे में 1 बजे तक तो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी हंगामे के चलते, लेकिन अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, पर हंगामा उसी तरीके से अभी भी जारी है। ये जब आज दिन में सुबह जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त जो हाथापाई की नौबत आ गई थी सजाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के बीच, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सजाद लोन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप ये लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखावे का विरोध कर रही है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, क्योंकि हकीकत यह है कि जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री वक्फ संशोधन कानून लेकर आते हैं, किरण रिजिजू, उन्हीं मंत्री के साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो ट्यूलिप गार्डन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप सजाद लोन की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो हैं वो और भड़क गए, और यहां सजाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच तो एक वक्त ऐसा आया कि लग रहा था मारपीट हो जाएगी, धक्का मुक्की तो हो ही गई थी। मार्शल्स ने और बाकी जो विधायक हैं उन्होंने किसी तरीके से बीच बचाव करवाया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई की नौबत आ गई, और कल भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने के लिए मिला था। मुद्दा यही वक्फ संशोधन कानून वाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।